अशोक गहलोत एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं जो उस राज्य का मुखिया है, और वहां पर जो डिप्यूटी सीएम था, जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, उसके लिए आप क्या बोलते हैं कि निकम्मा है, नकारा है, आवारा है। ऐसा शब्द तो आपके मानसिक दिवालियापन को दिखा रहा है कि आप किस कदर मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं। और आप कैसे इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जब आपके मन में ये सब भावनाएं रहेगी तो कहीं ना कहीं ये बात आज मीडिया के सामने आप लाए हैं तो देश की जनता और राज्य की जनता इस बात को समझ रही है। लेकिन सचिन पायलट चूंकि आपके सहयोगी थे, सचिन पायलट का दिन रात आपके साथ संबंध था, आपके साथ बैठकर राजनीतिक विषयों पर चर्चा करना था, तो आज जो आप मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं, सचिन पायलट को पहले ही इस बातों का एहसास था कि आप उनके बारे में ये सोचते हैं, और उसका नतीजा था कि आप सचिन पायलट को आप अपने आप को बॉस समझ रखे थे। आप सचिन पायलट को ना कैबिनेट के मीटिंग के लिए आमंत्रित करते थे, ना कोई बड़ा डिसीजन लेने वाला है तो उसके पहले उनको कॉल करके, एक प्रोटोकॉल होता है जहाँ पर सीएमओ कार्यालय से कैबिनेट स्तर का जो भी मिनिस्टर है उसको कॉल जाएगा कि हाँ सीएम साहब का बैठक है, यहाँ पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। और ये तो डिप्यूटी सीएम थे, ये तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो इनका दायित्व और ज़्यादा बढ़ जाता है और प्रोटोकॉल में भी बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन आप जब इन सारे प्रोटोकॉल्स को, आप सारे क्रियाकलापों के कार्यान्वयन को आप दरकिनार सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बॉस बनकर बैठे रहना चाहते हैं, तो आप इस बात को समझिए कि आज सचिन पायलट जवाब दिए हैं। आने वाले समय में देश में तमाम ऐसे युवा हैं जो कांग्रेस के इस मानसिकता के शिकार होकर बैठे हुए हैं, वो उन्हें जवाब देंगे और कांग्रेस को राष्ट्रीय से क्षेत्रीय पार्टी बनाकर और क्षेत्रीय से भी फिर उस लेवल तक खत्म करेंगे कि कांग्रेस का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं रहेगा। सर, राजस्थान का जो सियासी घमासान चल रहा है उसमें अशोक गहलोत ने कुछ ऐसे बयानबाजी कर दी है सचिन पायलट को लेकर, जिसके बाद सचिन पायलट का भी बयान आया, उस पर पलटवार किया। लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को कहा कि 7 सालों से हम झेल रहे थे आपको, आप नकारा थे, निकम्मे थे, लेकिन हमने आपको पार्टी से नहीं निकाला, अध्यक्ष पद से नहीं हटाया, उसके बावजूद भी आप कुछ भी डिजर्व नहीं करते थे, उसके बाद हमने सब कुछ दिया, छोटी सी उम्र में आपको इतना बड़ा पद दिया गया। साथ में उन्होंने एक बात और कही कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे और हमने साजिश उनकी जो थी वो नाकाम कर दी। मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, मैं सब्जी बेचने नहीं आया। तमाम तरीके की उन्होंने आरोप लगाए उन पर, और किस तरीके की जो ये बयानबाजी की है, एक तरफ से ये दिखाती है कि उनकी कितनी बौखलाहट है, सरकार गिर रही है और इसीलिए जो बौखलाहट है उसमें आकर उन्होंने अपना आपा खो दिया है। इस तरीके के पर्सनल टिप्पणियाँ वो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कितना सही है अशोक गहलोत राजस्थान में, और वहीं पर सचिन पायलट जैसे जो नेता हैं? कभी ये कहा जा रहा था कि अगर सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखें और वहीं राहुल गांधी को देखें तो उनसे ज़्यादा सक्षम हैं और वो डिज़र्व भी करते हैं अध्यक्ष का पद, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें दरकिनार किया गया। आज उन्होंने ये सच्चाई बता दी कि हमने साजिश को नाकाम कर दी, उन्होंने साजिश का नाम दिया। आप क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने 4 महीने पहले इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि अभी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सिर्फ झांकी है, सचिन पायलट अभी बाकी है। तो हमें पता था कि वहाँ पर टैलेंट, यंग टैलेंट्स के साथ जो हो रहा है उसका नतीजा होगा कि आज ना कल ये वहाँ से हटेंगे ही, और आज वहीं सच होता दिख रहा है। मैं आपसे एक बात बोलूँगा, किसी भी पार्टी में पहले प्रदेश अध्यक्ष होता है, क्योंकि चाहे वो सीएम हो या डिप्यूटी सीएम हो या कोई भी हो, उसको सबसे पहले पार्टी का एक मेंबर होने के नाते स्टेट प्रेसिडेंट को जाकर रिपोर्ट करना होता है। उस नाते स्टेट प्रेसिडेंट थे वहाँ के राजस्थान के कांग्रेस कमेटी के सचिन पायलट साहब। सचिन पायलट 2013 में जब हार हुई थी राजस्थान में, कांग्रेस की करारी हार हुई थी, जब 165 सीटों पर बीजेपी ने विजय पताका फहराया था वसुंधरा राजे सिंधिया जी के नेतृत्व में, उसके बाद इनको वहाँ पर जब कांग्रेस को दिखने लगा कि अब राजस्थान से भी, और आपको याद होगा कि ये हार कब हुई थी, उस समय भी तत्कालीन मुख्यमंत्री वहाँ के अशोक गहलोत ही थे, अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही चुनाव हुआ था और वहाँ पर हार हुआ था। उसके बाद जब कांग्रेस को ये दिखने लगा कि मेरी नैया यहाँ पर भी डूब रही है, तो उन्होंने सचिन पायलट के रूप में एक युवा को भेजा वहाँ पर, और सचिन पायलट को जब वहाँ पर भेजा गया तो सचिन पायलट ने अपने कार्यों का, अपने दायित्वों का इतना ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया। ये सिर्फ मेरे या आपके या किसी के बोलने से नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष सामने दिखता है। तो इस बात का प्रत्यक्ष है ये कि उसी के वजह से 2018 में कांग्रेस के नेतृत्व में वहाँ पर सरकार बनी जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुए। अब अशोक गहलोत एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं जो उस राज्य का मुखिया है, और वहाँ पर जो डिप्यूटी सीएम था, जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, उसके लिए आप क्या बोलते हैं कि निकम्मा है, नकारा है, आवारा है। ऐसा शब्द तो आपके मानसिक दिवालियापन को दिखा रहा है कि आप किस कदर मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं।
और आप कैसे इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जब आपके मन में ये सब भावनाएं रहेगी तो कहीं ना कहीं ये बात आज मीडिया के सामने आप लाए हैं तो देश की जनता और राज्य की जनता इस बात को समझ रही है। लेकिन सचिन पायलट चूंकि आपके सहयोगी थे, सचिन पायलट का दिन रात आपके साथ संबंध था, आपके साथ बैठकर राजनीतिक विषयों पर चर्चा करना था, तो आज जो आप मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं, सचिन पायलट को पहले ही इस बातों का एहसास था कि आप उनके बारे में ये सोचते हैं और उसका नतीजा था कि आप सचिन पायलट को आप अपने आप को बॉस समझ रखे थे। आप सचिन पायलट को ना कैबिनेट के मीटिंग के लिए आमंत्रित करते थे, ना कोई बड़ा डिसीजन लेने वाला है तो उसके पहले उनको कॉल करके, एक प्रोटोकॉल होता है जहाँ पर सीएमओ कार्यालय से कैबिनेट स्तर का जो भी मिनिस्टर है उसको कॉल जाएगा कि हाँ सीएम साहब का बैठक है, यहाँ पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। और ये तो डिप्यूटी सीएम थे, ये तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो इनका दायित्व और ज़्यादा बढ़ जाता है और प्रोटोकॉल में भी बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन आप जब इन सारे प्रोटोकॉल्स को, आप सारे क्रियाकलापों के कार्यान्वयन को आप दरकिनार सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बॉस बनकर बैठे रहना चाहते हैं, तो आप इस बात को समझिए कि आज सचिन पायलट जवाब दिए हैं। आने वाले समय में देश में तमाम ऐसे युवा हैं जो कांग्रेस के इस मानसिकता के शिकार होकर बैठे हुए हैं, वो उन्हें जवाब देंगे और कांग्रेस को राष्ट्रीय से क्षेत्रीय पार्टी बनाकर और क्षेत्रीय से भी फिर उस लेवल तक खत्म करेंगे कि कांग्रेस का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं रहेगा। जी। सचिन पायलट को लेकर अशोक गहलोत ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहले भी जाते थे दिल्ली और अकेले कार से जाते थे और मतलब तमाम तरीके की ये चीज़ें बताएं कि ये बीजेपी के संपर्क में थे, इसीलिए किसी के साथ नहीं जाते थे। कई कॉरपोरेट थे जो इनको फंडिंग कर रहे थे। यहाँ तक इन्होंने कहा कि इनकी मंशा जो थी वो प्रदेश अध्यक्ष बनने की थी। मैं पहले भी सबको कहता था लेकिन कोई मेरे में विश्वास नहीं करता था। और ये सारी चीज़ें जो हो रही है, ये उन्होंने छुरा भोंका है कांग्रेस के पीठ में। और साथ में जो मासूम चेहरा है वो इस तरीके की बगावत कर सकता है, हमने कभी सोचा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि उनके माइंड में पहले से ये सारी चीज़ें थी, तभी वो ना तो 1.5 साल से उन्होंने आपस में बात की थी। और जब पहले ये बातें मीडिया में आती थी तो ये कहते थे कि ये बीजेपी दिखाने की कोशिश कर रही है, उसका षड्यंत्र है, हमारे यहाँ अंदर सब कुछ सही है और थोड़ी जो ये विवाद है वो सारी पार्टियों में होता रहता है। लेकिन आज वो जो खुलकर ये सारी चीज़ें कह रही हैं, क्या राहुल गांधी को लेकर भी उनके पार्टी में ऐसी चीज़ें चलती होंगी? देखिए, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर किसी के अंदर नेतृत्व क्षमता है तो क्यों नहीं नेतृत्व कर सकता है। वो भी पार्टी का अंग है, वो भी पार्टी के लिए कार्य कर रहा है, उसके भी मन में एक मोटो है, एक उद्देश्य है, एक अभिलाषा है, एक इच्छा है कि हाँ मैं पार्टी के लिए कार्य करते करते आगे बढ़ूं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी पार्टी के एक कार्यकर्ता थे और एक कुशल कार्यकर्ता के नाते उन्होंने पहले संगठन महामंत्री का पद संभाला, संगठन महामंत्री के बाद मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री के बाद आज देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाजपा किसी की बपौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा टैलेंटेड फेसेस को अहमियत दिया जाता है, वैल्यू दिया जाता है। उसका नतीजा है कि ऐसे लोग, चाहे जेपी नड्डा हो या अमित शाह जी हो या राजनाथ सिंह हो या नरेंद्र मोदी जी हो, सब लोग ऐसे परिवार से आए जिनकी परिवार की कोई भी पीढ़ी राजनीति में नहीं थी, कि जिनका कोई भी राजनीतिक विरासतों से लेना देना नहीं था, लेकिन अपने टैलेंट के बल पर आज इतने ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर बैठे हुए हैं। अब हम लोग कांग्रेस का एग्जाम्पल लें। बीते 19-20 सालों से कांग्रेस में या तो सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं पार्टी की, या उनके बाद 91-92 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे मोतीलाल वोरा जी, जो कि उन्हीं के इशारे पर चलने वाले इंसान हैं। एक फोटो भी वायरल हुआ था जिसमें मोतीलाल वोरा 91 साल का होकर 50 साल के राहुल गांधी के चरणों में नतमस्तक हो रहे थे। ऐसे इंसान को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और उसके जस्ट बाद राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर दिया गया था कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर। उसके बाद क्या हुआ? राहुल गांधी जब 2 से 3 साल के बाद बोले कि नहीं, हमसे शायद नहीं चल पाएगा, जब हार पर हार विनाश कांग्रेस का आने लगा, तो फिर से सोनिया गांधी जो अस्वस्थ और बुजुर्ग हो चुकी थी, पता नहीं कहां से उनमें किस तरह का जोश आया कि बोली कि नहीं अब मैं ठीक हूं और पार्टी को फिर मैं आगे लेकर जाने का पूरा प्रयत्न करूंगी। उसके बाद आपको एक बात और दिख रहा होगा कि अब कांग्रेस में राहुल गांधी को देख लिया गया, सोनिया गांधी को देखने के बाद अब तीसरा चेहरा किसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है? जिसकी राजनीति से कोई मतलब ही नहीं रही है, जिसने इस बात को खुलेआम बोला था कि मैं राजनीति में कभी नहीं आऊंगी, वैसे इंसान को आने वाले समय में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही है। आज जो राष्ट्रीय महासचिव है, बिना किसी राजनीतिक अनुभव के, कोई भी राजनीतिक अनुभव नहीं है। कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनने से पहले प्रियंका गांधी ने आज तक कांग्रेस के लिए एक धरना में भी नहीं जाकर सम्मिलित हुई होगी। वैसे लोगों को कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है और उसके बाद आप बोलते हैं कि यहाँ पर टैलेंट लोगों का हम इज्जत कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं इस बात पर कि अशोक गहलोत बोल रहे हैं कि बिना सिक्योरिटी के सचिन पायलट जी चले जाते। अरे अशोक गहलोत साहब सचिन पायलट को इंडिया में घूमते थे,
यहाँ से 5 घंटा का रास्ता है राजस्थान से वो यहाँ आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उनको अच्छा लगा कि वो एलोन घूम रहे हैं, और एक और बात, उसको कोई देखने नहीं गया है, ये आपकी मनगढ़ंत बातें भी हो सकती है, क्योंकि इस बात को ना आपने उस समय किया, ना किसी मीडिया ने दिखाया है। और जब इतना बड़ा व्यक्ति, इतना प्रभावशाली व्यक्ति अगर बिना सिक्योरिटी के अकेले चलेगा, तो इस बात का आप यकीन मानिए और विश्वास कीजिए कि कहीं ना कहीं आज हमारे देश की मीडिया इतनी जागरूक है कि वो उस बातों को सामने लाएगी कि देखिए देखिए सचिन पायलट साहब ऐसे ही निकल रहे हैं। लेकिन एक बात तो सच है, आपके शहजादे और शहजादी साहब यहाँ पर जब एसपीजी का सुरक्षा मिला हुआ था, उसके बावजूद या इसी के वजह से एसपीजी हटाया गया। राजनाथ सिंह उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन्होंने संसद के पटल से बोला था इस बात को कि राहुल गांधी को जब सिक्योरिटी वाले रोकते हैं और बोलते हैं कि आपको बैंकॉक, थाईलैंड और लंदन का यात्रा सिक्योरिटी के साथ करना है, तो वो मना कर देते हैं और ऐसे ही निकल जाते हैं और विदेशों में बिना सिक्योरिटी के भ्रमण करते हैं। उस पर तो आज तक ना अशोक गहलोत ने कोई आवाज़ उठाया, ना कमलनाथ ने आवाज़ उठाया, ना दिग्विजय सिंह ने आवाज़ उठाया, ना कोई भी तथाकथित कांग्रेसी ने आवाज़ उठाया। लेकिन आवाज़ ये लोग किस बात पर उठा रहे हैं? अगर पार्टी का कोई इंसान जो पार्टी को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, उसके मन में बस एक ही बात है। चलिए मैं मान भी गया इस बात को कि उनके मन में ये बात होगा कि मैं आने वाले समय में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊं। इस देश के आप किसी भी युवा से पूछिएगा तो एक युवा जिसको राजनीतिक अनुभव नहीं होगा, वो भी बताएगा आपसे कि सचिन पायलट बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है कंपेयर टू राहुल गांधी। ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे कंपेयर टू राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी। जितिन प्रसाद जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है कंपेयर टू राहुल गांधी। लेकिन आपको उससे तो फर्क नहीं पड़ता है। आपको तो पार्टी में एक सोनिया गांधी जी बैठी हुई है, उनके आदेशों को वहां पर थोप देना है और पार्टी में आगे वहीं बढ़ सकता है, जो कि अभी सूर्यास्त हो चुका है। लेकिन अभी सूर्यास्त होने के बावजूद अगर कोई बोले सोनिया गांधी के आदेश से कि नहीं नहीं अभी सूर्योदय हुआ है, और मीडिया में आकर सूर्यास्त को बोले कि हाँ अभी सूर्योदय ही हुआ है, ऐसा इंसान को पार्टी बढ़ावा देगी। लेकिन जो सच्चाई बता देगा कि नहीं ये सूर्योदय का समय नहीं है, ये सूर्यास्त का समय है, वैसे लोगों को साइडलाइन कर दिया जाएगा कि यार ये पार्टी के प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा।